सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग फाइनल पार्ट यहाँ पे बात करने वाली है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमने यहाँ पे टॉप 100 हॉल कॉइन एक्सप्लेन में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एंड आज की वीडियो इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है, मतलब कि यहाँ पे आज की जो वीडियो है यहाँ पे फाइनल होएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2026 के बुल रन में टॉप 100 ऑल कॉइन टू बाय बिफोर नेक्स्ट बुल रन कंप्लीटली क्रिप्टो वेट लिस्ट 2026, तो मैं आपका होस्ट जस्ट बोल रहा हूँ। एंड हम लोग एक बार यहाँ पे सीरीज को रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने कवर किया ब्लू चिप कॉइन, लेयर 2 कॉइन एंड एआई कॉइन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो। एंड हमने पार्ट 2 ए में RWA, डीफाई एंड गेमिंग का जो कॉइन है उसको कवर किया फ्रेंड्स। वो आप लोगों को पार्ट 2 इस वाली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड हम लोगों ने पार्ट 3 में जो है डीप इन, मूनशूट एंड टॉप 20 पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल हमने शेयर किया। अब जो है पार्ट 2B में आज जो है ना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मिस्टेक्स क्या होता है एलोकेशन में, एंड टॉप 10 पिक्स हम लोग यहाँ पे बात करना है। ये है आपकी कंप्लीट क्रिप्टो रोड मैप। एंड ये वीडियो, ये चैप्टर की फाइनल वीडियो यहाँ पे होने वाली है। बुल रन में जो प्रॉफिट बुक करने का मैटर है, बुल मार्केट में सब कुछ इजी लगता है लेकिन प्रॉफिट सिक्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीड को कंट्रोल करो, प्लान बनाओ और डिसिप्लिन रखो। ठीक है, एंड रूल नंबर 1 पे टारगेट हमेशा बना के रखो। अगर आपका कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर वो कॉइन जंप होकर के 2x होता है तो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट को आप लोगों ने सिक्योर कर लेना है। और वही कॉइन अगर 3x से लेकर के 5x हो जाता है तो आप लोगों ने अपना प्रिंसिपल को पूरा विड्रॉ ले लेना है एंड बाकी अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट घर के घर रह जाएंगे एंड बाकी जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो। रूल नंबर 2, हमेशा फोमो में से बच के रहना है। क्रिप्टो मार्केट में फोमो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप लोग पूछो मत। तो फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, सबसे डेंजरस इमोशन यही है। जब कॉइन ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया होता है तब बिना रिसर्च करके एंट्री मत लो फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग टॉप पे बाई करेंगे तो आप लोग जो है ना 4 ईयर्स के लिए स्टॉक हो सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों ने फोमो बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट हमेशा नया अपॉर्चुनिटी देता रहता है, तो ये रूल नंबर 2 को भी हमेशा ध्यान रखना। रूल नंबर 3 है पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग करना। अगर एक कॉइन बहुत बड़ा हो जाए तो बाकी छोटे रह जाएंगे, तो रिस्क यहाँ पे बढ़ सकता है। तो टाइम टाइम पे अपना पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना भी जरूरी है। मतलब अगर आपका कॉइन, कोई कॉइन 5x हो जाता है तो उसमें से थोड़ा बहुत आप लोग विड्रॉ लेकर के जो कॉइन आपका प्रॉफिट नहीं दे रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों ने अपना प्रॉफिट को यहाँ पे रिबैलेंस कर सकते हो। ये भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो बिगनर्स की सबसे 5 बड़ी मिस्टेक क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मिस्टेक होता है। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सोशल मीडिया देख करके कॉइन खरीद लेना। ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी हो वहाँ पे आप लोग जो है ना नॉलेज के लिए आप लोग यहाँ से आइडिया ले सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा अपना रिसर्च के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक नंबर 1 आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। एक ही कॉइन में सारा पैसा लगाना। कोई यूट्यूबर बोल रहा है चलो ये कॉइन आपका 50x हो जाएंगे तो सारे का सारा पोर्टफोलियो वहाँ पे डाल देना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी है, मिस्टेक नंबर 2। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करता है, तो आपका पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके आप लोगों को चलना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिस्टेक नंबर 3, मार्केट डीप में डर जाना। ठीक है, हम लोगों को क्या होता है, जैसे ही मार्केट नीचे 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 आ जाता है तो अपने यहाँ पे डर हमेशा बना रहता है, और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा। जैसे मार्केट ऊपर 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 जाता है तो हम लोगों का यहाँ पे फोमो हो जाता है एंड टॉप में एंट्री बन जाता है। तो 20 से 30% या उससे भी बड़ा करेक्शन में नॉर्मल है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में 20 से लेकर के 30% यूजुअली यहाँ पे नॉर्मल करेक्शन हो जाता है। हर डिप में मतलब प्रोजेक्ट खराब हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने किसी भी अच्छी कॉइन में बैठे हुए हो तो वहाँ पे हर डिप में आप लोग थोड़ा थोड़ा बाई कर लेंगे तो उसका पोर्टफोलियो है ना बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 3, मार्केट डिप में बिल्कुल नहीं डरना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4। ठीक है, मिस्टेक नंबर 4 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमरजेंसी फंड को आप लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट मत करो एंड सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितना आप लोग लूज करने की कैपेसिटी रखते हो। उससे क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे इजीली जितना टाइम तक चाहो उतना टाइम तक होल्ड कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 5,
लॉन्ग टर्म का विजन का ना होना, ठीक है। अगर आप लोग किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो ये एक ही दिन में जो है ना ये आसमान नहीं छुएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पैशन की बहुत ज़रूरी होगा, लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी होता है। हर दिन प्राइस रिफ्रेश करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखना, ठीक है। आप लोगों ने प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है, टेक्नोलॉजी एडेप्शन, डेवलपर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। तो मतलब आप लोगों ने जो है ना लॉन्ग टर्म का विजन को भी लेके चलना है। अगर ये अगर 5 मिस्टेक करेंगे तो आप लोग क्रिप्टो से जो है ना पोर्टफोलियो को इंक्रीज नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट करते रहना है, ठीक है। अब चैप्टर 3 में हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास 10,000 या $1,000 हो तो किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चीज़ भी आपको होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जितना भी साइज़ का पोर्टफोलियो, उसमें से आपको ब्लू चिप कॉइन में हमेशा 40% लेके चलना है। मतलब 40% किस में ले रहे हैं, ब्लू चिप, बोलिटो, इथेरियम एंड सोलाना, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है, मतलब ये कॉइन थोड़ा सा सिक्योर है दूसरे कॉइन के बगैर। तो यहाँ पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो का 40% यहाँ पे डाल सकते हो अगर ऑल कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 20%, ठीक है। 20% आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें आप लोग चेन लिंक, एवलांच एंड सुई आता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे लॉन्ग टर्म एडॉप्शन यहाँ पे दिख रहा है ये 3 कॉइन में। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग 20% आपका पोर्टफोलियो का आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेयर 2 प्रोजेक्ट की, जिसमें आप लोग अपना पोर्टफोलियो का 15% यहाँ पे डाल सकते हो, जिसमें आप लोग ARB, OP एंड पॉलीगॉन को यूज़ कर सकते हो। ये लेयर 2 का बेस्ट प्रोजेक्ट है, इथेरियम को स्कैल्पिंग यहाँ पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉइन में भी अपने को जो है ना फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है। तो 15% आप लोग यहाँ रखता है, 40%, 20% एंड 50% यहाँ पे लगा दिया। अब आपका जो पोर्टफोलियो का 10% है AI सेक्टर में आप लोग लगा सकते हो। आगे जाकर के 5 से 10 साल तक यहाँ पे जो सेक्टर है AI सेक्टर यहाँ पे हो सकता है, जिसमें आप लोग ने सबसे फर्स्ट नंबर पे रेंडर एंड बिटेंसर टाओ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे AI रेवोल्यूशंस की अगर बात आता है तो रेंडर एंड बिटेंसर यहाँ पे अच्छा हो सकता है। तो ये 2 कॉइन में आप लोग अपना पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10% किस में लगाना है, RW एंड DeFi में, ठीक है। अगर आप लोगों ने RW एंड DeFi की बात कर लेते हो तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट सबसे सॉलिड दिखता है, जिसमें ऑन्डो, आवे एंड हाइपर लिक्विड, ठीक है। अनचेन फाइनेंस एंड रियल वर्ल्ड एसेट में ये 3 टोकन जो है ना नामी है एंड यहाँ पे टॉप में आता है। तो ये 3 कॉइन में आप लोगों ने अपना 10% को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बचता है अपना 5%। 5% में आप लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलने के मूनशूट। मूनशूट में आप लोगों ने इसमें भी जो मर्जी उस टोकन में पैसा नहीं लगाना। स्टोरी चेन, बेरा चेन, मूवमेंट एंड एवेल जैसे में लगा सकते हैं। हाई रिस्क है बट यहाँ पे हाई रिवॉर्ड है। अगर कोई भी एक कॉइन भी चल पड़ा तो आपका जितना भी दूसरे कॉइन से अगर लॉस होता होगा तो ये सारे का सारे टारगेट मीट करेंगे, तो सारे का सारे लॉस कवर करने के पोटेंशियल ये मून शूट वाला रखता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्लू चिप वाला तो आपका नुकसान कभी देगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 2 एंड AI का जो कॉइन है अगर पंप होता है और आपका RW, DeFi एंड मूनशूट वाला 0 भी हो जाता है ना, आपका पोर्टफोलियो में लगभग आपका अच्छा ही परफॉर्म होगा फ्यूचर में जाकर के। अलग अलग सेक्टर में एक्सपोजर रखना, ना कि सिर्फ एक नैरेटिव पर डिपेंड रहना। ये ऐसे नहीं कि आप लोगों ने सारे का सारा ब्लू चिप में नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे स्लोली ग्रो होगा तो यहाँ पे आपका जो अर्निंग है वो भी स्लो होगा। तो आप लोगों ने डाइवर्सिफाई, जो ये मैंने बताया, ठीक है। ब्लू चिप कॉइन में 40%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20%, 50% लेयर 2 में, 10% AI में, 10% RW DeFi में एंड 5% जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। तो है रुको गाइस, मैंने मेरा जो 10 हाईएस्ट कॉन्फिडेंस पिक तो आप लोग के साथ शेयर ही नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ मेरी पर्सनल रिसर्च वेट लिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इथेरियम को होल्ड कर रहा हूँ। 2 नंबर पे सोलाना, 3rd में चेनलिंक, 4th में सुई, 5th में एवलांच, 6th में ऑन्डो, रेंडर, बिटेंसर टाओ, आर्बिट्रम एंड हाइपर लिक्विड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का किंग है, मैसिव इकोसिस्टम है इथेरियम का, इसलिए हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। 2 में हाई स्पीड लो फी स्ट्रॉन्ग एडप्शन है। 3rd में हम लोग चेन लिंक ओरेकल का लीडर है, रियल वर्ल्ड डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सी फास्ट ग्रोइंग लेयर 1 डेवलपर फ्रेंडली है तो इसको होल्ड कर रहे हैं। एंड सबनेट स्पीड एंड इंटरप्राइजेस एडप्शन में एवेलेंस को हम लोग 5th नंबर पे रखते हैं। एंड 6th नंबर पे आरडब्ल्यूएस सेक्टर का किंग ट्रेडफाई इंटीग्रेशन से ऑन रखो। एंड रेंडर को डिसेंट्रलाइज जीपीयू पावर, अगर एआई का दौर चलता है तो ये रेंडर और बिटेंस और टाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम कर सकते हैं। लेयर 2 की जो सॉल्यूशन में हम लोग आर्बिट्रम को होल्ड कर रहे हैं। लेंडिंग लेयर 2 विथ यूज डिफाई इकोसिस्टम एंड हाइपर लिक्विड डिसेंट्रलाइज जो परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाइपर लिक्विड को होल्ड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एडेप्शन टीम टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम ग्रोथ पर ये बेस है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने भी ये 10 कॉइन को होल्ड किया है तो कमेंट पे आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो गाइस और हम लोग यहाँ पे फाइनल जो टेक अवे है वो ले लेते हैं। तो फाइनल मैसेज मेरा क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर पैशन, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूसली लर्निंग से आगे बढ़ता है, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। बुल मार्केट में एक्साइटमेंट होती है, बेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये चीज़ देख लेना। बेयर मार्केट में हमेशा अपने को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है। दोनों सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट करना। कोई भी फ्यूचर को परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अपना रिसर्च करो, डाइवर्सिफाई करो और अपना फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसीजन लो और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ठोक दो। गाइस ये है आज का जो फाइनल वीडियो में हमने चारों तो गाइस ये आज का जो इस चैप्टर का फाइनल वीडियो है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो देख सकते हो, चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। ये सारे को देख लो तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है फ्यूचर में। अगर क्रिप्टो करेंसी से अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करना है तो किस तरह से कर सकते हो, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हो जॉसन चैनल में, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लेना है, ताकि आप लोगों को जॉसन चैनल की वीडियो की सारी अपडेट मिलता रहे। एंड इस चैनल में आप लोगों को क्रिप्टो से रिलेटिव मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे जाकर भी शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।